नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ आपकी सपना शुक्ला। महिला सशक्तिकरण, दो शब्द सुनने में, कहने में बड़ा गौरवान्वित महसूस होता है और आज की सदी में तो बिल्कुल होता है। सब कहते हैं कि जी हां, महिलाओं को बराबरी से चलना चाहिए। इस शब्द का प्रयोग भाषणों में भी खूब होता है, लेकिन असल मायने में इस पर काम करना उतना आसान नहीं जितना इसे भाषणों में इस्तेमाल करना है। लेकिन अच्छी बात यह है कि बदलते दौर में राजनीति में अब सिर्फ इस शब्द का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, बल्कि इस पर अमल भी किया जा रहा है। और खास तौर पर नरेंद्र मोदी सरकार में विगत 10 सालों में जिस तरीके से महिलाओं के लिए काम हुआ, और अब एक और ऐसी योजना आई है जो महिलाओं को और ज्यादा मजबूती प्रदान करेगी। महिलाओं को 1 करोड़ का लोन देने की बात कही गई है। 1 करोड़ का लोन मोदी की ये स्कीम देने जा रही है। क्या आप इस स्कीम के बारे में जानते हैं? नहीं जानते? कोई बात नहीं, इस वीडियो को पूरा देखिए, आप आराम से समझ जाएंगे। आप भी समझिए और औरों को भी समझाइए। बात अगर आधी आबादी की हो, यानी कि महिलाओं की हो, तो मोदी सरकार उन्हें ज्यादा से ज्यादा मौके देने की पैरवी करती रही है और जब से सत्ता में आई है तब से। और ये सिर्फ बयानों में नहीं दिखता है, ये मौके पॉलिसीज में भी दिखाई देते हैं और उन्हीं का परिणाम है ये स्टैंड अप इंडिया योजना। ये योजना जिसके तहत आपको 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का लोन आसानी से मिल सकता है। लोन लेने के बाद आपको लोन वापसी के लिए 18 महीने से लेकर 7 साल का समय दिया जाता है। साथ ही 3 साल तक टैक्स छूट का भी लाभ आपको मिलता है। अब आप ये कहेंगे कि क्या योजना है, तो हम आपको बता देते हैं, जरा विस्तार से समझ लीजिए। मोदी सरकार लगातार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर जोर दे रही है, जिसका कारण सरकार ने लोगों की भलाई के लिए कई सरकारी योजनाओं को लॉन्च किया है। इन्हीं में से एक योजना का नाम है स्टैंड अप इंडिया योजना। पीएम मोदी ने अप्रैल 2016 में, यानी कि जब पहली बनती है सरकार, यानी कि मोदी सरकार वर्जन 1 होता है, तब 2014 के बाद 2016 में इसकी शुरुआत हुई थी, जिसका उद्देश्य देश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और महिला उम्मीदवारों को उनका काम शुरू करने के लिए लोन प्रदान करना है। स्टैंड अप इंडिया से लोन केवल ऐसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या महिला उद्यमी को मिल सकता है जिनकी उम्र, अब टर्म कंडीशन समझ लीजिए, किसको मिल सकता है? जिसकी उम्र 18 साल से अधिक है। मोदी सरकार की कोशिश तो यह है कि इस योजना के जरिए बैंक के हर ब्रांच में कम से कम एक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति शख्स लोन ले और कम से कम एक महिला को लोन दिया जा सके। इस योजना के जरिए कैंडिडेट्स को 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़, अब सोचिए किसी से आप 10 रुपए भी मांगने जाए तो नहीं देगा कोई भी, लेकिन गवर्नमेंट ये योजना लेकर आई है। 10 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का लोन आपको मिल सकता है, जिसकी सहायता से वो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स का फायदा उठा सकते हैं। स्टैंड अप इंडिया योजना की अब हम आपको कुछ मुख्य बता देते हैं, कुछ बिंदु जो इंपॉर्टेंट हैं वो आप समझ लीजिए। इस योजना के अंतर्गत लाभ केवल उन्हें ही दिया जाएगा जो पहली बार अपना काम शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम आप अपना काम शुरू करने जा रहे हैं, स्टार्टअप को शुरू करने जा रहे हैं, तो वो आपको लाभ मिल जाएगा। कैंडिडेट्स की उम्र, जो उम्र की सीमा है वो इतनी होनी चाहिए कि वो 18 से अधिक हो। उन सभी लोगों को योजनाओं का लाभ मिलेगा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, बिजनेस सेक्टर, सर्विसेज सेक्टर में काम की शुरुआत करने के इच्छुक हैं। योजना का लाभ लेने के लिए आपको बस करना क्या है, आपको एक फॉर्म भरना है, जिसके बाद आपको लाइसेंस दिया जाता है। सरकार स्टैंड अप योजना के जरिए कम रेट पर लोन देती है ताकि आप कुछ बेहतर करके देश के विकास में अपना योगदान दे सके। योजना के लाभार्थी को 1 रुपए डेबिट कार्ड दिया जाता है, जिसकी सहायता से लोन लेना और लोन को लौटाना होता है। सरकार ने इसके लिए डिजिटल पोर्टल बनाए हैं, जिसकी सहायता से योजना से संबंधित जानकारियां हासिल की जा सकती हैं, साथ ही आवेदन भी आप कर सकते हैं। सरकार ने सभी बैंकों के ब्रांचों को यह निर्देश दिया है कि उन्हें कम से कम किसी एक अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग या किसी महिला उद्यमी को अपना काम शुरू करने के लिए स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत लोन देना ही है। अब ये जानते हैं कि किन्हें स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत ये लोन मिलेगा।
इसमें कौन आता है? आवेदनकर्ता की उम्र 18 साल से अधिक होनी चाहिए, हमने आपको बताया भी। स्टैंड अप इंडिया योजना के लिए अनुसूचित जनजाति और इसी के साथ में अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। केवल ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के लिए ही लोन दिया जाएगा, यानी जो पहली बार अपना कारोबार शुरू करने जा रहे हैं वो सेवाएं या तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी योजना का आप लाभ उठा सकते हैं। कैंडिडेट्स को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान के द्वारा डिफॉल्टर घोषित न किया गया हो, यह इंपॉर्टेंट है। गैर व्यक्तिगत उद्यमी भी योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए शर्त है कि उनके कारोबार में किसी भी अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति या फिर महिला उद्यमी की हिस्सेदारी 51% या उससे भी ज्यादा होनी चाहिए। स्टैंड अप इंडिया योजना के फायदे अब क्या क्या हैं? पैसों की तंगी के कारण कई लोग होते हैं कि वो अपना काम शुरू नहीं कर पाते और खासतौर पर उन पर महिलाएं होती हैं। तो ऐसे लोगों को और पावरफुल बनाने के लिए या ऐसे आइडियाज को जो किसी वजह से पैसों के कारण अपना काम शुरू नहीं कर पाते, ऐसे लोगों के लिए केंद्र सरकार ने ये स्टैंड अप इंडिया योजना की शुरुआत की। योजना के अंतर्गत 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का लोन दिया जा रहा है कि आप कितना ही बड़ा काम शुरू करना चाहते हैं, अगर आप इन टर्म कंडीशंस पर खरे उतर रहे हैं तो आपको लोन मिलेगा। योजना का लाभ लेने वालों को सरकार की तरफ से जरूरी ट्रेनिंग भी दी जाती है, साथ ही उन्हें रुपे कार्ड दिया जाता है जो एटीएम कार्ड से जैसा होता है, जिसकी सहायता से लाभार्थी लोन का अमाउंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। योजना के लाभार्थी चूंकि पहली बार काम की शुरुआत करते हैं तो ऐसे में शुरुआत के कुछ साल भी फायदा हो ये जरूरी नहीं, इसीलिए कैंडिडेट्स को शुरुआत के 3 साल तक टैक्स में भी छूट दे दी जाती है। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जाती है। कारोबार की शुरुआत होने से अवसर भी बढ़ेंगे। लोन के भुगतान के लिए योजना के लाभार्थी को 7 साल का समय दिया जाता है ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की आर्थिक तंगी तक का भी सामना न करना पड़े। केंद्र सरकार की स्टैंड अप योजना का लाभार्थी बनने के लिए आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स होने बहुत जरूरी है। अब वो आप जैसी वीडियो देख रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बताती जाती हूँ, आप नोट करते जाइए। निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, आपका पहचान पत्र होना चाहिए, आपका आधार कार्ड होना चाहिए, टेलीफोन का बिल होना चाहिए या बिजली का बिल हो आपके पास, पासपोर्ट हो आपके पास में, ड्राइविंग लाइसेंस हो, रेंट एग्रीमेंट, अगर आप रेंट पर लेकर कोई काम शुरू करने जा रहे हैं तो वो रेंट एग्रीमेंट आपके पास होना चाहिए। कारोबार से जुड़ी सारी डिटेल, सारी जानकारी, सारे आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। पट्टे की कॉपी, व्यवसाय का प्रमाण पत्र आपके पास हो, मोबाइल नंबर तो आपके पास हो गए, वो भी आपको मेंशन करना होगा, ईमेल आईडी आपको मेंशन करनी होगी, कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, पार्टनरशिप डीड की कॉपी, आयकर रिटर्न। आप स्टैंड अप इंडिया योजना का लाभ लेने के लिए 3 प्रकार से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कैसे, जरा सुनिए। पहला बैंक ब्रांच में, दूसरा स्टैंड अप इंडिया पोर्टल के जरिए और तीसरा जिला प्रबंधक के जरिए भी योजना के लिए आवेदन किया जा सकता है। स्टैंड अप इंडिया योजना के लिए ऑनलाइन कैसे आप अप्लाई करेंगे? यदि आप इस योजना के लिए एलिजिबल हैं या अपना नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। नीचे दिए गए प्रोसेस के जरिए स्टैंड अप इंडिया योजना का फायदा लेने के लिए आप आवेदन कैसे करें? सबसे पहले विभाग की आधिकारिक साइट पर जाइए, www.ndopmitra.in पर जाएं। आपके सामने होम पेज खुल जाएगा जिसमें आपके सामने आएगा बाईं ओर यू में एक्सेस लोन के ऑप्शन पर जाएं और अब लोन के लिए अप्लाई करें और अप्लाई हियर के ऑप्शन को क्लिक कर दें। क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज खुलकर आएगा और अब न्यू एंटरप्रेन्योर के ऑप्शन पर आप जाएं। आपको अपना मोबाइल नंबर वहां मेंशन करना है, ईमेल आईडी मेंशन करनी है, ये सारी डिटेल्स दे देनी है। जनरेट ओटीपी जो होगा, मतलब जो ओटीपी आपके पास आएगा उसको ऑप्शन पर क्लिक करें और इतनी प्रक्रिया के बाद आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा। आवेदन फॉर्म भरने के लिए आपको अपना फिर से लॉगिन करना पड़ेगा। पहले आप आईडी बनाएंगे ना इस पर, तो वो आपको फिर से लॉगिन करना पड़ेगा। पूछी गई सभी डिटेल्स आपको भरनी होंगी, जिसके बाद आपको आवेदन फॉर्म सबमिट करना होगा। आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपको कार्य के लिए लाइसेंस दिया जाएगा, जिसके बाद आपको बैंक की ओर से रुपे कार्ड दिया जाएगा। तो ये तरीका है भाई। और खास तौर पर महिलाएं, अगर आप चाहते हैं कि भाई कुछ कर गुजरे, कुछ करना है हमको लेकिन पैसा है नहीं, तो डोंट वरी, पैसा आपको गवर्नमेंट दे रही है, बस आपको हार्डवर्क चाहिए, आपको अच्छा काम करना है और अच्छी नीयत रखनी है।